नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक तक न्यूज चैनल पर। चलिए, अब समय हो चुका है आज की उन बड़ी खबरों को जानने का जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के बड़े फैसलों से लेकर के राजनीति की उस सच्चाई को जिसका लेना देना सीधा आपसे है, हम आपको बताएंगे विस्तार से। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कॉमेंट में अपना शहर का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें सच तक पहुँचने की हिम्मत मिलती है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं आज की इस बुलेटिन की। दोस्तों, अब अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा हुई तेज और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने इशारों में बता दिया है कि अब देश की बागडोर किसके हाथ में है, क्योंकि पार्टी के अंदर अंदरूनी बगावत सामने आई है और अब खेल ऐसा बन चुका है, या तो प्रधानमंत्री मोदी खुद कुर्सी छोड़े या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाए। क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है कि 76वां जन्मदिन आने वाला है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी किसी और को रास्ता देंगे। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, 800 लोगों की मौत की खबर और 2500 लोग घायल। जी हां, जमींदोज हुआ अफगानिस्तान में आए भूकंप ने काफी तबाही मचाई है। दक्षिण पूर्व हिस्से में रात को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, जिससे कई घर मलबे में बदल गए। इस घटना में लगभग 800 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1500 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। भूकंप का असर पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किया गया। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्द ही डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूट करके सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी पार्टी वोट चोरी कर जनता का मत चुराकर सत्ता में आती है और लोगों को विकास की जगह पर धर्म की राजनीति करती है। शुभेंदु सरकार ने 180 दिन के लिए मांगी सीआरपीएफ की 500 कंपनियां। गृह मंत्रालय ने 20 जून तक दी मंजूरी। बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गृह मंत्रालय से सीपीएफ की 500 कंपनियां राज्य में बनाए रखने की मांग की। राज्य सरकार ने अक्टूबर तक केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने 20 जून तक की मंजूरी दी है। 30 जून तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी। डीडीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थी 30 जून तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण सत्यापन जरूर करवा ले। गैस कंपनियों के निर्देश के अनुसार एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण बीते कुछ दिनों से और किल्लत झेलनी पड़ रही है और आगे भी किल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। मिडल ईस्ट की जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने इजराइल पर अपने सबसे घातक माने जाने वाली खुर्रम खार 4 खैबर और फतेह बैलिस्टिक मिसाइलों से जोरदार हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों का निशाना तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजराइल एयरफोर्स के ठिकाने थे। कई मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंची। अब अगली खबर देखिए, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बढ़ती मुश्किलें। खबर आ रही है कि चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है और जब ईवीएम पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो लोगों का कहना है कि इस मशीन को बनाया गया जहां पर वही लोग अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते तो भारत देश में इसका इस्तेमाल क्यों होता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की बढ़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अभी मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की है, क्योंकि मतगणना से पहले और वोटिंग के बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया जहां पर ईवीएम को सुरक्षित रखा गया था। अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो जनता को सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सार्वजनिक कर देने चाहिए। सावधान, अब एआई से काटे जाएंगे चालान। 46 जगहों पर एआई से चालान शुरू। 2 व्हीलर पर हेलमेट लगाना जरूरी। शहरवासियों को अब ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो गया है। इसके साथ ही मोहाली और जालंधर के बाद लुधियाना, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का तीसरा ऐसा शहर बन गया है। बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत है, जुर्माना माफ, मूल राशि पर 75% छूट। अगर आप भी भारी भरकम बिजली बिल से परेशान या चुकाने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के तहत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की योजना शुरू की है। अगर आप अपना बिजली बिल माफ कराना चाहते हो तो आप अपने बिजली कार्यालय वितरण निगम में जाकर के बिल माफ करा सकते हैं। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी, जिसके बाद देश की राजनीति में घमासान शुरू हो गया। अमेरिकी वित्त मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि यह बेहद शर्मनाक है कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। कांग्रेस ने नेताओं को इस भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया।
राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे के बाद निशाने पर बनारस कांग्रेस ने मोदी की सीट के दस्तावेज मांगे। राहुल गांधी ने 25 सीटों को वोट चोरी करके सरकार बनाने का आरोप जो लगाया था और कहा था कि मोदी बनारस से वोट चोरी कर सांसद बने हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में घर घर में 4000 से ज्यादा वोट मिल रहे हैं और संसद देवी खतरा में पड़ सकती है। अगर राहुल गांधी इस तरह से खुलासे पे खुलासा करते जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश की जेडीयू करेगी आरजेडी के साथ गठबंधन। बिहार की राजनीति में पलटू राम की छवि से जूझ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपने एनडीए के प्रति निष्ठा जताई। सोमवार को पुणे की रैली में नीतीश ने कहा कि मैं अपनों के कहने से वापस जा रहा हूं और अपनों के कहने से ही वापस आया था। ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, राहुल गांधी के शब्द सच्चे हैं लेकिन वोट चोरी के आरोप पर बोले सैम त्रिपोदा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, लेकिन राहुल गांधी अकेले हैं, उनके साथ अन्य दलों को भी सहायता करनी चाहिए और जनता को भी उसमें पूरा समर्थन करना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा हुई तेज। सत्ता गलियारों में एक ऐसी आवाज गूंजने लगी है, अगर मोदी इस्तीफा नहीं देते तो उनकी ही पार्टी के बड़े नेता या यूं कहीं की सबसे बड़ी बेसाखी इस्तीफा दे देंगी। यानी अब खेल ऐसा बन गया है कि या तो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़े या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाए। सवाल ये है कि आखिर देश की बागडोर अब किसके हाथ में सौंपी जाए। आपके नाम पर तो नहीं, फर्जी वोट एक एड्रेस पर मिल रहे हजारों वोट। मतदाताओं के नाम पर 6018 आवेदन दाखिल किए गए। जिन लोगों ने आवेदन दाखिल किए गए उन जिनके नाम उन्होंने वास्तव में कभी दाखिल ही नहीं किया और ना ही उन्हें पता है, ये सब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नए आवेदन स्वचालित रूप से दाखिल किए गए हैं। कर्नाटक के बाहर विभिन्न राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया।